हेलो एवरीवन। जैसे कि हम 2 दिन से अभी एक्सेल सीख रहे हैं और एक्सेल में हमने काफ़ी नई चीज़ें सीखी हैं। अपने डेटा को कैसे हैंडल करना है, अपने डेटा को कैसे इनपुट करना है, नई फाइल कैसे खोलनी है और भी चीज़ें जो हम देखते आ रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। और इन सब से हमारी हेल्प होती है कि हम कैसे अपने डेटा को और सुंदर बना सकें और उसको इतना केपेबल बना सकें कि हम उसमें अच्छे से कैलकुलेशंस कर सकें। तो ये सीखेंगे हम अपना एक्सेल में आज। और आज के सेशन में हम कुछ फॉर्मूलाज भी सीखेंगे, एक वर्कबुक कैसे ऐड करना है, कैसे क्रिएट करना है, ये सब चीजें भी हम सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने सेशन में अब आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करूँ। मैं ईरा लाल डिजीमीट इंडिया की ओर से आपको एक्सेल एडवांस सिखाऊंगी और हम इसमें डेली कुछ ना कुछ बेसिक स्टेप से लेके एडवांस तक काफ़ी चीज़ें सीखेंगे जो हमें डेटा एंट्री में एक एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करेगा। और ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी जब आप इससे सीख जाएंगे अपना एक्सेल का फाइल तैयार करने में। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आज सीखने वाले हैं वो है न्यू वर्कबुक कैसे खोलें। न्यू वर्कबुक खोलने का मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप फाइल मेन्यू में जाके होम टैब पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसी से आपको फ्रंट पे ही दिख जाएगा रिसेंट फाइल्स और न्यू वर्कबुक के लिए, तो आप उस पर क्लिक करके खोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हम आज सीख रहे हैं वो है न्यू वर्कबुक में फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करें और आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हो रखी होगी। आपको सिर्फ कुछ नंबर्स उसमें इनपुट करने होंगे ताकि वो आपको कुछ रिजल्ट दे सके। ये होता है हमारे एक न्यू वर्कबुक को यूज करने का बेनिफिट। उसके बाद डेटा एंट्री कैसे करें। डेटा एंट्री करने के लिए हमें ज्यादा ध्यान रखना होगा इस चीज का कि हमारे जो कॉलम्स हैं, जो रोज हैं, वो इस तरीके से सेट हो कि हम जो भी उसमें डेटा लिखें हम उसको नीटली करें और सफाई से वो कार्य हो और अच्छी रीति से हमारा जो भी हमने लिखा है वो दिखाई दे। अब हम कोई डेटा डाल रहे हैं, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये जो कॉलम्स हैं, मैं अगर इस तरीके से डेटा डाल के आपको दिखाऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इतना कम डेटा क्यों दिख रहा है, इतनी सी जगह में क्यों है डेटा। तो हमें कोशिश करनी कि हमारा डेटा बहुत नीटली लिखा हो और अच्छी रीति से एंटर हुआ हो। कॉलम्स को हम आज चौड़ा करना, रोज को चौड़ा करना सीखेंगे और कैसे हम एक पूरे जो वर्ड, जो शब्द लिखे होते हैं, अगर वही शब्द हमें पूरी फाइल में चाहिए तो हम उसको कैसे कॉपी कर सकते हैं बिना कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का इस्तेमाल करें। अगली चीज, अपने सेल्स और कॉलम्स कैसे जोड़ें। अब सेल और कॉलम ऐड करना भी बहुत ही बेसिक चीज होती है, कई बार लोग आसानी से समझ जाते हैं पर कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। हमने इंसर्ट सेल सीखा था, वहीं से हम इंसर्ट कॉलम और वहीं से इंसर्ट रो भी कर सकते हैं। आप अपना पूरा कॉलम सिलेक्ट करें और उसके बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट में आपके पास हाईलाइट होगा, जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया होगा, जैसे आपने कॉलम सिलेक्ट किया होगा तो कॉलम हाईलाइट होगा और अगर आपने रो सिलेक्ट किया होगा तो रो हाईलाइट होगा। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो एरो बटन है इस पे क्लिक करके आप उस डेटा को उसमें कॉलम ऐड या रो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने कॉलम सिलेक्ट किया था, उसके बाद मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद उसके पहले एक कॉलम यहाँ पे आ गया, उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे आ गया। इसी रीति से अगर हमें कोई रो ऐड करनी होगी तो वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। बॉर्डर कैसे लाएं या बॉर्डर लाइन कैसे बनाएं, ये हमने डे 1 में भी सीखा था कि बॉर्डर लाइन कैसे बनाएं, पर हम इस चीज को दोबारा देखेंगे ताकि हमें बिल्कुल इस चीज की आदत पड़ जाए कि हम अपने सारे डेटा में लाइंस लगाएं ताकि जब हम प्रिंट लें तब हमारा डेटा बहुत नीटली प्रिंट हो और वो बिल्कुल भी अजीब ना दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट हमें कहाँ मिलेगा, होम मेन्यू में। होम मेन्यू में जाके फॉन्ट पे जाएंगे और फॉन्ट में हम जाकर अपने बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चारों तरफ हमारे लाइंस बनके आ जाएगी। उसके बाद जरूरी फॉर्मूलाज जो हमारी डेटा एंट्री में हेल्प करते हैं। वन ऑफ द मेजर फॉर्मूलाज है ये इक्वल टू प्रॉपर।
ये हमारी हेल्प करता है कि कोई भी शब्द अगर हमने ऊंचा नीचा छोटा बड़ा लिख दिया है, किसी का नाम छोटा लिख दिया, किसी का सरनेम बड़ा कर दिया, तो ऐसे करके अल्फाबेटिकली हमने गलत मिस्टेक्स करी हैं तो उन्हें हम सही कर सकते हैं। और एक हमने सीखा था स्पेलिंग से सही करना, एक हम फॉर्मूला से सही करना सीखेंगे। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम एक चीज को करने के लिए 2-3 तरीके यूज कर सकते हैं। अगर हमें एक चीज करनी है तो आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, इज इक्वल टू प्रॉपर, और 2-3 तरीके होते हैं एक ही चीज को करने के लिए। तो हम इसको समझेंगे कि हम कैसे करते हैं। प्रॉपर का फॉर्मूला यूज करने के लिए आपका जो डेटा है, जो गंदे तरीके से लिखा हुआ है या अननीट वे में लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, आपने जो न्यू कॉलम ऐड किया था उसमें आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, PROPER लिखेंगे और टैब दबा देंगे। टैब दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टैब से ही आपके फॉर्मूला को एक ब्रैकेट ओपन होगा। अगर आप एंटर कर देंगे तो वो वैल्यू या नेम लिख के दे देगा जो इनवैलिडिटी बताएगा फॉर्मूले की, और फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो हम पहले इक्वल टू प्रॉपर लिखें, उसके बाद टैब दबाएं, और टैब दबाने के बाद जो भी वो हमें सिलेक्शन करने को बोलता है, चाहे वो टेक्स्ट बोले, नंबर बोले, जो भी बोलता है, जबकि हम ये टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, तो ये हमें टेक्स्ट बोलेगा सिलेक्ट करने के लिए। हम अपना टेक्स्ट जो कि है B2, आप देख सकते हैं यहाँ पे B2 सिलेक्टेड है, B2, और उसी से आप यहाँ पे एंटर दबा देंगे तो आपका जो गलत तरीके से या सही तरीके से जो नहीं लिखा है वो अपने आप करेक्ट होके सही हो जाएगा। दूसरी चीज, फॉर्मूला ऐसा जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करे, विच इज इक्वल टू सम। हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यही सब करने के लिए एक्सेल हमारी बहुत मदद करता है। तो हम इक्वल टू सम का यूज करेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीक 1 की सेल्स मुझे निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वल टू सम लिखा। सम के बाद उसने मुझसे पूछा कि पूरा डेटा बताओ कि तुम्हें किस में से सम निकालना है। तो मैंने अपना डेटा सिलेक्ट किया, B4 से लेकर B8 तक मैंने अपना डेटा सिलेक्ट किया है। ये B8 आप देख सकते हैं और ये B का 4। तो B4 इज टू B8, मतलब B4 से लेकर B8 तक सिलेक्ट करो और उसका टोटल करो। ये मैं अपने फॉर्मूला में बोल रही हूँ। तो वो जो कैलकुलेशन करेंगे MS एक्सेल की, वो एक्सेल मुझे अपना रिजल्ट यहाँ पे ऐसे निकाल के दे देगा। सेम चीज है, इक्वल टू सम लिखना है, टैब लिखना है, टैब दबाना है, और फिर जो हमने अपना रेंज सिलेक्ट किया उसके बाद हम एंटर दबा देंगे। उसके बाद एक और फॉर्मूला आज हम सीखेंगे जो है काउंट ए। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास लिस्ट है लोगों की, और आपको क्या करना है, काउंट करना है कि कितने लोग हैं, कितनी चीजें हैं, कितने आइटम्स हैं, कितना सामान है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब काउंट करने के लिए आप अलग से बैठ के उनको 1 2 3 4 ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये समय लेगा, और आपको अगर अर्जेंटली इंफॉर्मेशन देनी है, तुरंत बताना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेटा को या तो आप डेटा के नीचे ऐसा काउंट कर सकते हैं, या आप डेटा के साइड में थोड़ी सी जगह जो आपके पास हो उसमें आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। आप क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट ए लिखेंगे, उसके बाद वो आपको बोलेगा कि पूरा एक रेंज सिलेक्ट करो जहां से आपको डेटा का कैलकुलेशन करना है। तो फिर हम वो पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर दबा देंगे, और वो हमें उन चीजों का काउंट दे देगा। इन चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जो काउंट ए है वो वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए यूज होता है, और काउंट जो हमने कल देखा था काउंट नंबर्स में, या हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा था काउंट नंबर्स में फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला बार से, उसमें वो नंबर्स पे काम कर रहा था, क्योंकि हम नंबर्स के लिए काउंट कर रहे थे। और हमें अगर अल्फाबेट्स या शब्द काउंट करने हैं तो हम काउंट ए यूज करेंगे। तो आइए अब हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे और करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारा काम हो सकता है। मैं आपके साथ अपनी एक्सेल शेयर करूंगी। ये हमारा डे 2 का डेटा है जो हमने अपना लास्ट काम किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डेटा, और इसमें अब हम अपने जो भी हमने नई चीजें सीखी हैं हम उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम एक न्यू शीट खोल लेंगे, और ये हमारा डमी डेटा है। डमी डेटा में से हम इन्हें कॉपी कर लेंगे।
और शीट 1 में हम इसे यहाँ पे लिख देंगे और पूरी जो भी इसमें हम फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं उसको हम क्लियर कर, सॉरी अंडू, सारी जो भी हमने फॉर्मेटिंग करी है वो हम क्लियर कर देंगे और थोड़ा सा स्पेलिंग हम इसमें मिस्टेक्स कर देंगे, ठीक है। कि हमने अपने अल्फाबेट्स को सही जो नहीं थे उसको हमने उसको खराब कर दिया है। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके अपना कॉलम चौड़ा कर लेंगे फिर से। उसके बाद अब हमें ये डेटा सही करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉपर का, इज इक्वल टू प्रॉपर टैब, और वो हमसे कह रहा है टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा नाम है वो बिल्कुल सही तरीके से लिख के आ गया है, आपने चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो पूरा लिख के आ गया है और ये हमने इसको सही कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि आप जो फॉर्मूला लिखते हैं आपके जो शब्द हैं जितनी भी मिस्टेक्स होंगी उनमें वो बिल्कुल सही हो जाए। दूसरी चीज जो आज हमने सीखी है वो है कॉलम्स को ऐड या रोज को ऐड करना। तो हम यहाँ पे अपना कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट सेल्स की जगह इंसर्ट शीट रोज और इंसर्ट शीट कॉलम्स भी हमें दिख रहे हैं। तो इंसर्ट शीट रोज तो हाईलाइटेड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने रोज नहीं सिलेक्ट किया हुआ है। हम इसके जगह पे इंसर्ट शीट कॉलम्स कर देंगे क्योंकि वो हाईलाइटेड है और हमने कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डी की जगह एक सी कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया, जो चीज सी में लिखी थी वो डी में चली गई, हमें एक कॉलम ऐड करना था। अब मान लीजिए मुझे मोहित के ऊपर एक नाम ऐड करना है, तो मैं इस रो को सिलेक्ट करूंगी, इंसर्ट पे क्लिक करूंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम्स हाईलाइटेड नहीं है, रोज हाईलाइटेड है, तो हम इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक कर देंगे और वो इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप रोज और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं अपने फाइल में। उसके बाद अब आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके लिखना है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ डेटा को हम एंटर कैसे करते हैं अपने इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रॉपर तो कर दिया, हम एक और बार इसको एंटर कर लेंगे, इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो 2 हो गए हमारे पास, ठीक है। आपने अपना डेटा प्रॉपर कर लिया। एक और तरीका अपने डेटा को अच्छी तरीके से लिखने का, हम क्या करेंगे, सही डेटा को ऊपर एक बार एग्जाम्पल की तरह लिख देंगे, ठीक है, और फिर इस वर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबा देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो स्पेलिंग लिखी है आकाश की वो सिंगल ए से लिखी है, तो उसने क्या किया, सिर्फ वही चीजों को लिया है जो उसने वर्ड के लेंथ का है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी, ठीक है, अभी मैं इसको करेक्ट करूंगी, मैं यहाँ पे एक और ए लिख दूंगी, ठीक है। और मुझे ये रो डिलीट करनी पड़ी, वो नीचे भी नहीं लाया था क्योंकि रो बीच में एडेड थी, तो हम रोज को यहाँ से डिलीट कर देंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो जरा भी वो आएगा गैप तो वो नहीं करेगा इसे एक्सेप्ट, और आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको बीच में क्या दिखेगा, गैप, कि इसका तो कोई नाम नहीं है ना आगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब हमने ये आकाश लिखा हुआ है, हमने जिस तरीके से लिखना था बिल्कुल क्लियरली वैसे लिख दिया है। ये जो शब्द है इसको हम एग्जाम्पल की तरह यूज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई दबा देंगे, तो आप देख सकते हैं पूरे नाम नीचे तक आ गए हैं।
फिर जो हमने ये लिखा है इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई, तो इसमें भी ऐसा आ गया है। बट आप इसमें ये देखिए, हमने जो नाम गलत लिखे थे वो एंड में गलत ही आए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये रॉन्ग ही आए हैं, इसमें कुछ करेक्शंस नहीं हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको करेक्ट करना है तो कुछ चीजें आपकी जो गलत हो गई हैं उन्हें आप सही करें, ठीक है। जैसे हम इसे कंट्रोल सी कर देंगे, अब मैं यहाँ पे जो अरोड़ा है इसमें ए नॉर्मल कर देती हूँ। मैंने क्या किया है, अरोड़ा को लिखा है कंट्रोल की, तो अब आप देख सकते हैं कि उसमें सारे जो नाम है वो सही से आ रहे हैं। मैंने क्या अरोरा वहां से कॉपी किया तो अरोरा कैपिटल में ही था, और वो उसी रीति से नीचे भी लोगों का उसने उसी रीति से कॉपी किया जो लिखा था। तो अगर मुझे सही करना है तो मेरा डेटा जैसा लिखा है वो खराब होना चाहिए ताकि मैं उसको सही लिखूं। अगर मैं यहाँ पे इन्हीं शब्दों को यूज कर लूंगी सेम सेम, तो सेम ही आंसर आएगा। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि आप जो भी करेक्शंस करते हैं उनको आप देख के करें। और सबसे बड़ा तो इसका यही यूज है कि आपको जब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया जाता है तो आप उन्हें डिवाइड कैसे करें। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। प्रॉपर हमने देख लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने फॉर्मूला लगाया है इज इक्वल टू प्रॉपर, चाहे मैं कॉलम शिफ्ट करूं या ना करूं, प्रॉपर हमेशा उस पर सिलेक्टेड रहेगा और ये एडिट होता रहेगा। और जब तक मैं खुद नहीं हटा देती क्लियर फॉर्मेट में जाके, तब तक ये क्लीन नहीं होगा। ये देखिए, ये ऐसे करके जब तक मैं सब कुछ क्लियर ना कर दूं तब तक ये ऐसा ही काम करेगा। मैं कितने भी कॉलम्स ऐड कर लूं वो डेटा लेता रहेगा यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप ये जो नाम है इनको आप कहीं दूर नीचे में लिख सकते हैं जल्दीबाजी में, और उसके बाद आप यहाँ पे इक्वल टू का लगा के एरो इक्वल टू लगा के प्रॉपर लिख के उस पूरी लिस्ट को कहीं कोने से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जब फाइल खोलेंगे तो आपको अगर ये फाइल मिलेगी तो आप सिर्फ मेन मेन इंफॉर्मेशन देखेंगे ना, आप ये सब नहीं करेंगे कि आप बाकी चीजों पे भी ध्यान दें। तो क्या करेंगे, हम ये सारा डेटा इस तरीके से लिख लेंगे। दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है इक्वल टू सम, जो हम डमी डेटा पे करेंगे अपना। तो ये हमारा डमी डेटा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम टैब, और क्या बोल रहा है वो हमसे, नंबर सिलेक्ट करो। इसमें हमको ये बेनिफिट होता है कि हम नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसने मेरे को बोला ये ऐड करने के लिए ये यूज करो, कॉमा, फिर ये ऐड करो, कॉमा, ये ऐड करो, कॉमा। अब मैं अपने लिए एक एक करके नंबर सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, कॉमा, ये कॉमा, तो मुझे उतने ही नंबर्स का आंसर देगा जो मैंने सिलेक्ट करे होंगे, ठीक है, उतने ही नंबर्स का जो जो मैंने सिलेक्ट करे होंगे। माइनस करने के लिए भी आप सम का यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम टैब, आप ये नंबर सिलेक्ट करो, माइनस ये वाला नंबर करो, माइनस ये वाला नंबर करो, प्लस ये वाला, प्लस ये वाला, माइनस। एक मिनट, ठीक है, तो आपको आपका आंसर माइनस प्लस होकर आ जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि J7 जो भी नंबर बड़ा है उसको आप कैलकुलेट करेंगे प्लस वाले और माइनस वाले, तो आपका वो कैलकुलेट करके दे देगा। इसी रीति से अगर आपको एक एक करके सम नहीं सिलेक्ट करना है तो मैंने आपको अभी पीपीटी में क्या बताया, हम पूरा अपना डेटा ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे, वो उस डेटा को चुनकर अपना रिजल्ट दे देगा और आप एंटर दबा देंगे और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आंसर को चेक करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप जब अपना पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं तो आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा एवरेज, काउंट और सम। तो आप यहाँ से भी अपना आंसर देख सकते हैं कि जो आपने कैलकुलेशन करी है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है, इसका जो हमने सम निकाला 29030, वो यहाँ पे भी आ रहा है। अब दूसरी चीज, अगर हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे लिस्ट में कितने लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल
ये हमने लिस्ट अपनी तैयार कर रही हूँ मैं, जो भी मेरे को नाम याद आते जा रहे हैं मैं लिखती जा रही हूँ जल्दी जल्दी में, मुझको जो भी नाम आते जा रहे हैं याद, ठीक है। और मैंने बहुत सारे लोगों के नाम लिख लिए, ठीक है। मैं लिखती चली जा रही हूँ, लिखती चली जा रही हूँ, लिखती चली जा रही हूँ, लिखती चली जा रही हूँ। अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे याद तो है नहीं कि कितने लोगों के नाम लिख लिए मैंने जल्दी में, तो मैं इक्वल टू लगाऊंगी, यहाँ पे काउंट ए करूंगी। काउंट नंबर्स हमने जो यूज किया था, एक बार मैं वो दिखा देती हूँ आपको। हमने जो काउंट नंबर्स यूज किया था वो शब्दों पे काम नहीं करता है। कहाँ था वो, फॉर्मूलाज में। अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैं काउंट नंबर्स लगा के ये मैं पूरा सिलेक्ट करके एंटर दबा दूंगी तो मुझे 0 रिजल्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि वो उसको पूरी लिस्ट में नंबर नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगी और यहाँ पे चेंज करके डेटा C2 से C1 कर दूंगी तो वो मुझे बताएगा कि एक नंबर है पूरी लिस्ट में। तो ये काउंट नंबर्स किस पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे। और हमें अल्फाबेट्स या वर्ड्स के लिए देखना हो तो हम काउंट ए यूज करते हैं। काउंट ए टैब, और हमारी जो पूरी लिस्ट है हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं या हम डायरेक्टली यहीं से लिख सकते हैं। तो कहाँ से लेके काउंट करना है, B2, इसका एड्रेस क्या है, या फिर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं is2, फिर आप is2 कर दीजिए, नीचे ले जाइए, जो आपको लास्ट नाम दिखाई दे, ये आपका लास्ट नाम, वो उसने वैसे ही मैंने जब is2 लिखा उसने सिलेक्ट कर लिया B2 से B5 तक, B85 तक, और एंटर दबा दें। आपका ये रहा रिजल्ट। आपके लिस्ट में 84 लोग हैं। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बस काउंट ए का फॉर्मूला लगाना था और क्या करना था, सिलेक्ट करना था। ये जैसे मैंने सिलेक्ट किया है क्लिक करके, मैं इसको बिना सिलेक्ट करे सिर्फ लिख कर भी कर सकती हूँ। काउंट ए टैब B2 B2 is2 B85 B85 और एंटर, और वही आंसर आएगा जो मैंने सिलेक्ट किया। मैं बी छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला के अंदर जो वेरिएबल है वो आना चाहिए और उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज जो हमने देखी थी, अगर आपको कोई चीज सेम टू सेम लिखनी है पूरे लंबे नीचे तक तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे आपके सबके आंसर यस यस है, ठीक है, और आपको उसको काफी नीचे तक ले जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और वो आपके लिस्ट में, सॉरी यस यस सबके नीचे लिखना है आपको, ठीक है। सबका आंसर आपका यस ही है, इसका आंसर नो है। आप ये पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेकर ऐसे ला सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो फॉर्मूलाज है या कुछ भी आपको नीचे तक लिखना है तो आपकी जितनी टेबल में जहां तक आपका लिखा हुआ होगा वहां तक आपका ये चला जाएगा, ये देखिए, है ना। तो आपका पूरा जो डेटा है आपने एक बार में एंटर कर लिया। इससे आपको क्या होगा कि पूरा डेटा जो आपको बार बार उसको एडिट नहीं करना पड़ेगा, बार बार एक एक करके नहीं लिखना पड़ेगा। तो चीजें आपके लिए इजी हो जाती हैं जब हम इसको करते हैं फॉर्मूलाज और छोटे मोटे ट्रिक्स के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर कोई चीज कॉपी पेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं कैसे शॉर्टकट कीज यूज करती हूँ। अगर मैं कोई चीज ऐसे अपना, जैसे मैंने ये जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि ये फॉर्मूला मैं आगे नीचे तक कॉपी करूँ, मैंने, आपने देखा होगा जब मैंने यहाँ पे आकाश अरोड़ा पे प्रॉपर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और वो सब में लग गया था वो फॉर्मूला। इसी तरीके से हम जो भी फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, हम उसको आराम से कर सकते हैं। और हम इसको एंटर कर देंगे तो ये क्या करेगा, सब में वही चीज लगा देगा। कोई भी फॉर्मूला है, ये मैंने रैंडमली एक फॉर्मूला उठा के कर दिया है, कोई भी आप फॉर्मूला लगाएंगे और जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो नीचे तक उसको, जितनी आपकी टेबल है उतने तक आपको वो ले जाएगा
और आपको एक रिजल्ट दे देगा। अगर आप काउंट का भी फॉर्मूला लगा रहे हैं हर उसमें, तो आप इसको इसी रीति से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी फॉर्मूलाज यूज करते हैं ये वाला बटन यूज करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो आज की क्लास बस हमारी यहीं तक रहेगी, और भी जो न्यू चीजें हैं वो हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में, और डिफरेंट तरीकों से हम चीजें सीखेंगे ताकि आपको ये सीखने में प्रॉब्लम ना आए और आप बिल्कुल अच्छी रीति से एक्सेल को समझ सके। और जो भी हम सीख रहे हैं आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी जो पकड़ है एक्सेल में वो अच्छी हो सके और आपको प्रॉब्लम ना आए आगे को, जब आप इस एक्सेल को आप आगे इस्तेमाल करते हैं अपने करियर में, अपनी जॉब में। तो हमेशा सीखते रहे और अभ्यास करते रहे, तभी जाके आप इस चीज को एक एक्सपर्ट लेवल तक यूज कर पाएंगे। तो खुद भी इसे समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए वीडियोस को देख के, और आप दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो सकेंगे। धन्यवाद।